नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं नियम और कानून। क्या आपकी पत्नी झगड़े के बाद मायके चली गई है और पिछले कई महीनों से लौट ही नहीं रही? आपने बार बार फोन किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं है और अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पति को क्या क्या कानूनी विकल्प मिलते हैं ऐसी स्थिति में, और जानेंगे बीएनएस और बीएनएसएस के संबंधित धाराओं के बारे में भी, यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन कौन सी धाराएं लागू होती हैं ऐसे केसेस में, इसके बारे में। देखिए, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपसी बातचीत से और काउंसलिंग से मामले को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि पहला कदम हमेशा ही आपसी समझौते की कोशिश होना चाहिए। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए से मुफ्त काउंसलिंग सेवा भी ले सकते हैं। यह समाधान बहुत बार काम कर जाता है। अगर इससे बात नहीं बनती है तो दूसरा तरीका है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगनल राइट्स, यानी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में। हालांकि यह एक दीवानी प्रक्रिया है, लेकिन पति के लिए यह तरीका कई बार काम आ जाता है। इसमें होता क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत पति कोर्ट में यह याचिका दायर कर सकता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के उसे छोड़कर चली गई है और वह वापस लौटे। कोर्ट अगर संतुष्ट होती है कि पत्नी का अलग रहना अनुचित है तो उसे साथ रहने के आदेश दे सकती है। तीसरा तरीका है कि पत्नी के वापस न आने की शिकायत बीएनएसएस के तहत दर्ज करें। अगर आपको लगता है कि आपके पत्नी के द्वारा धोखा किया जा रहा है या मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जैसे कि अगर पति पत्नी को फंसा रही है, झूठे आरोप लगाती है या बिना किसी कारण पति को त्याग दिया है, तो पति बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं में शिकायत कर सकता है। जैसे कि अगर पत्नी का व्यवहार अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न वाला है या अत्याचार की श्रेणी में आता है, तो पति बीएनएस के सेक्शन 85 के तहत भी केस कर सकता है, जो कि क्रूरलिटी के बारे में है। अगर अलग रहते हुए 2 साल से अधिक हो चुका है तो पति क्रूरता और परित्याग के आधार पर डाइवोर्स के लिए भी अपील कर सकता है। हालांकि इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13(1) के तहत कोर्ट में यह साबित करना होगा कि पत्नी का व्यवहार इस हद तक खराब है कि पति के लिए साथ रहना असंभव हो गया है। बीएनएसएस के सेक्शन 173, जो कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है, इसके तहत पति पुलिस स्टेशन में जाकर इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर सकता है, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत कर सकता है। अगर पति ने यह सब कदम पहले से उठा लिए तो भविष्य में अगर पत्नी द्वारा बीएनएसएस के सेक्शन 144 के तहत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग करी जाती है, तो पति इसके खिलाफ कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि पत्नी जानबूझकर अलग रह रही थी और खर्चा देने के लिए मना कर सकता है। ध्यान रखें, हर केस की परिस्थिति अलग अलग होती है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। पहले कानूनी सलाह लें, किसी अच्छे वकील से बात करें, और अगर बात ज्यादा बिगड़ चुकी है तो न्यायिक अलगाव यानी जुडिशियल सेपरेशन या तलाक मतलब डाइवोर्स का रास्ता भी आप अपना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही दिशा मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही कानूनी जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।